देखिए, मातृ देवी की पूजा या उपासना। अभी हम पढ़ रहे हैं हड़प्पा सप्ताह। क्या पढ़ रहे हैं? हड़प्पा सप्ताह पढ़ रहे हैं। तो इसमें है फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अभी आज पढ़ना है मातृ देवी की पूजा और उपासना। तो समझना है आप लोगों को कि हड़प्पा सप्ताह में मंदिरों का अभाव था। मैंने कहने का मतलब है उस समय मंदिर नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लोग भगवान को नहीं चाहते थे, भगवान को चाहते थे, लेकिन मंदिर पर्याप्त रूप से वहां नहीं था। जब उत्खनन में ऐसा कोई भवन प्राप्त नहीं हुआ जिससे दिवालय की संज्ञा दी जा सके, माने खनन हुआ तो इससे यह लोगों को यह नहीं मिला कि यहाँ पर कोई देवालय का मतलब देव का मंदिर है। ठीक है। इस काल में मिट्टी तथा धातु के अनेक नग्न और नारी की मूर्ति मिली है, और इसमें जब उत्खनन हुआ तो नग मिला हुआ है, नारी की मूर्ति मिला हुआ है, और मातृ देवी की अनेक चित्र ताबीजों में मिट्टी के बर्तनों तथा मोहरों पर अंकित है। और मातृ देवी माने माता की है ना, जो ताबीज मिला हुआ है, मोहर पर माता का फोटो मिला हुआ है, तस्वीर मिला हुआ है। इससे यह पता चलता है कि भले मंदिर वो लोग के पास नहीं था, लेकिन वह अपने देवी दुर्गाओं में आस्था जरूर रखते थे। ठीक है। वह मिट्टी के है ना मोहर बनाते थे और मिट्टी के माता की मूर्ति बनाते थे। ये लोग भी इस तरह बनाकर पूजा करते थे। इसमें पता चलता है कि यहाँ पर मातृ देवी की उपासना की जाती थी। इससे पता चलता है अच्छे मंदिर नहीं है, लेकिन लोगों को यह पता चल गया कि इस पे पैसा पर है ना कि मातृ देवी की देवी की है ना जो प्रतिभा है। तो कैसे पता चला? कहीं ना कहीं वो लोग उन लोग को मानते होंगे, इसीलिए तो पता चला। चलिए यहां पर थोड़ा सा समझना है। देखिए नोट में प्रोपाइटर R.S. त्रिपाठी का मानना है कि पूजा के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिष्ठा मात्र शक्ति की थी। इनका कहना है कि उस समय शक्ति की पूजा होती थी। ऐसे देवी दुर्गा की पूजा की जाती थी जिससे हमको शक्ति मिले, धन नहीं मांगते थे वो लोग, शक्ति मांगते थे। ठीक है। जिसकी अर्चना प्राचीन काल में ईरान से लेकर और इंडियन सागर तक के सारे देश में होता था। मातृ देवी सृष्टि की उत्पत्ति व वनस्पति को फैलाने में देवी के योगदान स्वीकार किया गया था, और बताता था कि पूरे सृष्टि को बनाने में, सृष्टि को निर्माण करने में, वनस्पति को बनाने में मातृ देवी का बहुत योगदान है। इसीलिए हम मातृ देवी के पूजा करना, आराधना करना चाहता हूं। और वो लोग करते थे, बोलते थे पूरे सृष्टि का निर्माण इन्हीं लोगों ने क्या किया है। चलिए फिर आते हैं बेटा, इस समय मातृ देवी का प्रसन्न करने के लिए बलि प्रथा का प्रचलन था। उस समय बलि दिया जाता था, माता को खुश करने के लिए वो लोग कत्ल करते थे। सब पूजा, आराधना, नृत्य, संगीत, बलि देकर की जाती थी। इस काल में मंदिरों के अवशेष नहीं है, माने वो लोग भगवान को खुश करने के लिए बलि देते थे, पशु को बलि देते थे, भेड़ बकरी को बलि देते थे, इंसान को भी बलि दे देते थे वो लोग। समझ गए? चलिए फिर आगे आते हैं। देखिए शिव या परम पुरुष की उपासना। उत्खनन में अनुष्ट मैके को एक ऐसी मुद्रा मिली जिस पर पुरुष के चित्र में सिर के दोनों ओर सिंह है। इसे योगी के 3 मुख है, मैंने सिर, माथे पर सिर देखने को मिला है। 7 व गंभीर मुद्रा में है। इसमें बाईं ओर जंगली भैंसा और गेंडा, जबकि दाईं ओर शेर और हाथी का है। इससे पता चलता है कि वो लोग शेर और हाथी गेंडा के बारे में भी जानते थे। देखिए सामने हिरण है। इस अध्यात्म में योगी के सिर से ऊपर 5 शब्द लिखे हुए हैं जिसे अब तक पढ़ा नहीं जा सका। परम पुरुष के रूप में पशुपति शिव की आराधना करते थे। वो लोग शिव की उपासना करते थे। जो पशुपति शिव थे उनका वो क्या करते थे? आराधना करते थे। वो बोलते थे
कि इंसान के सर पर सिर हो गया, वह पशुपति देव हो गया, भगवान हो गया। ठीक है, अब आते हैं वृक्ष और पशुओं की पूजा। उस समय अनेक मोहरों में पीपल तथा उसकी पत्तियों के चित्र का अंकन किया गया है। इससे पता चलता है कि उस समय पीपल का पेड़ भी था, पीपल के पेड़ की पूजा भी होती थी, जिसमें ऐसा लगता था कि वह लोग वृक्ष की पूजा अंतर्गत पीपल की पूजा करते थे। जो पीपल के पेड़ था उसको क्या करते थे, वो लोग उपासना पूजा करते थे। ठीक है, वर्तमान में भी पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है, आज भी पीपल की पूजा की जाती है। इसके अतिरिक्त अनेक मोहरों पर सांड बैल का चित्र देखने को मिला है। बहुत सारा ऐसा मोहर है जिसमें सांड का भी चित्र है, बैल का भी चित्र है। इससे पता चलता है कि वो लोग सांड और बैल की भी पूजा करते थे। आज भी वर्तमान में सांड और बैल की पूजा होती है। ठीक है, चलिए, वर्तमान में शिव भगवान के साथ सांड, सांड का मतलब नंदिनी, जो नंदिनी नाम पड़ा हुआ है उसको सांड कहा जाता है, की पूजा सारे भारत में की जाती है, आज भी की जाती है। चलिए, अब आते हैं बेटा लिंग के बारे में आते हैं। देखिए, उत्खनन में लिंग की पूजा का प्रसारण पत्थर के लिंग मिले हैं, पत्थर का लिंग मिला हुआ है। ठीक है, इसके अनुमान लगाया जाता है कि लिंग की पूजा हड़प्पा सप्ताह में शामिल था। माने लिंग जब प्राप्त हुआ खनन से तो यह पता चल गया कि वो लोग लिंग की पूजा भी पर्याप्त रूप से करते हैं। इसमें कुछ लिंगे के शीर्ष पर गोल आकृति नौकादार लिंग 1 या 2 इंच के, कुछ तो 4 फीट के भी होते थे, और स्वाशिष्ट चिन्ह एवं क्रॉस पीतल हड़प्पा सप्ताह के पवित्र चिन्ह हैं, जो आज भी पवित्र माना जाता है। जो इस तरह के चित्र आज भी है ना, बनता है ना, आज भी इस तरह का चित्र बनता है ना, इसको है ना उस समय भी देखा गया है और इसको पवित्र माना जाता है। ठीक है, अब आते हैं हड़प्पा सप्ताह में राजनीतिक। देखिए, हड़प्पा सप्ताह में राजनीतिक जीवन, एक नंबर देख, यहां पर राजनीतिक जीवन व राजनीतिक व्यवसाय की जानकारी बहुत कम मिला है। यहाँ पर राजनीतिक बहुत कम होता था, ज्यादा राजनीतिक नहीं होता था। इतिहासकार नाम है बेटा हंटर। हंटर का कहना है कि मोहनजोदड़ो में शासन व्यवस्था को लोकतंत्र की व राजतंत्र नहीं था। वहां पर लोकतांत्रमक थी, माने लोग राजा चुनते थे। माने अभी जो वोट होता है ना वैसा पहले था। सर कितना आगे वो लोग थे, बाप रे, समझने में हम लोग, आप सोचिए कितना आगे वो लोग थे। फिर आ जाएंगे सर। देखिए, इतिहासकार, चलिए, व्हीलर का मानना है कि मोहनजोदड़ो का शासन व्यवस्था पुरोहित के धर्मगुरु के हाथों में था। वहां के शासन व्यवस्था पंडित चलाता था, पंडित जो बोलेगा वही होगा, आज भी तो वही चल रहा है। चलिए, वे 3 नंबर वे प्रतिनिधियों के माध्यम में शासन करते हैं। नगर निर्माण, भवन निर्माण, देख रेख, ऐसा वहां पर नगर पालिका रहती थी। नगर का देख रेख करना है, नगर का निर्माण करता है तो नगर पालिका होता था, जिसको चेयरमैन कहा जाता है। अब चेयरमैन क्या करता है कि पूरे नगर का निर्माण देख रेख करता था। अब आते हैं हड़प्पा सप्ताह में कला। देखिए, हड़प्पा सप्ताह का कला था मूर्ति कला। देखिए, वो लोग भगवान की मूर्ति, इंसान की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति बनाने का बड़े शौकीन थे। अच्छी अच्छी आकृति बनाकर आज भी रखे हुए, जो इतिहास का धरोहर बनकर आज म्यूजियम में पड़ा हुआ है। लोग उसको बड़ी प्यार से देखते हैं, बड़ी चाव से देखते हैं और अपने अतीत को याद करते हैं। चलिए, धातु कला, धातु के तरह तरह के आभूषण बनाते थे, बर्तन बनाते थे, औजार बनाते थे, जिससे आज भी लोग उसको उस तरह के ना प्रयोग कर रहे हैं। अंतर यही है कि अभी मशीन से बना रहे हैं, पहले वो लोग हाथ से बनाते थे, हाथ कला था, हस्तकला था। चलिए, वस्त्र निर्माण, वो लोग वस्त्र का भी निर्माण करते थे, कपड़ा भी बुनते थे, कपड़ा की बुनाई भी करते थे। चित्रकला, चित्र भी बनाते थे, फोटो वोटो इसमें बनाते थे। पात्र निर्माण, बर्तन का भी निर्माण करते थे। नृत्य, नाच भी जानते थे, नाचना भी जानते थे। संगीत गाना भी जानते थे, नाचने गाने के भी वो लोग बड़े शौकीन थे। ठीक है,
मुद्रा कला, मुद्रा कला, पैसा को बनाने छापने का भी कला इनके पास था। चलिए, ताम्र निर्माण कला और तांबा से वस्तु बनाने का भी कला इनके अंदर था। और लेखन कला माने लेख लिखने का भी कला इनके पास था। माने ये लोग पढ़े लिखे थे, हर काम में एक्टिव होने वाले व्यक्ति थे, हर काम इन लोग को आता था। ये लोग किसी भी एंगल से किसी से कम नहीं थे। गर्व की बात है सर, इतना आज भी तो इतना ही हो रहा है क्या। चलिए मूर्ति कला बताते हैं। देखिए मूर्ति कला में क्या होता था, किसका किसका, देखिए उत्खनन से प्राप्त पत्थर की मूर्ति, हमने बताया है ना, पत्थर की मूर्ति, कांसे की मूर्तियां के अंग छलक दिखाई दी है। एक नर्तकी की मूर्ति बहुत ही सुंदर आकर्षण है, और इन मूर्तियों के गाल की हड्डी बहुत ही सुंदर व आकर्षक है, आंखें तिरछी व पतली है, गर्दन छोटी व पतली है। इस तरह की वो मूर्ति बनी, काफी खूबसूरत खूबसूरत मूर्ति भी वो लोग पत्थर के बनाते थे। धातु कला में धातु का कला था, सोना से कोई चीज बना देना, चांदी से चीज बना देना, तांबे से चीज बना देना, इससे आभूषण बना देता। लेकिन लोहा के बारे में वो लोग नहीं जानते थे। सोना चांदी जान गए, लोहा नहीं जाने। चलिए वस्त्र का निर्माण भी देख लेते हैं। वस्त्र का निर्माण, चलिए वस्त्र के निर्माण में आ जाते हैं बेटा। यहां पर देखिए उत्खनन में चरखा, गांधी जो चरखा चलाते हैं ना, उसको मिला हुआ वहां पे चरखा, जिससे पता चलता है कि सूत काटने का काम वहां के लोग निपुण थे। सूत मैंने सूत काटते थे, और सूती ऊनी रेशम के वस्त्र वो लोग बनाते थे। ठीक है, चलिए अब पढ़ाएंगे बेटा चित्रकला। चित्रकला का मतलब फिगर बनाना। देखिए मोहरों पर सांड के चित्र, बैल के चित्र, वृक्ष के चित्र का मतलब लोग चित्रकला से निरूपण थे। इस सब का चित्र देखने को मिला, इससे पता चलता है कि लोग चित्र बनाने में भी काफी शौकीन थे। 5 को क्वेश्चन हो गया, रहने दो।